आज ईद उल अजहा का त्यौहार है, यानी कि कुर्बानी का त्यौहार। और जिस तरीके से लगभग दोपहर का समय बीत रहा है, यानी कि समय आगे बढ़ रहा है, हम ये पड़ताल करने के लिए आज इस वक्त उतरे हैं कि जिस तरीके से हमने सुबह कवरेज करी थी, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करी थी और जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बनाई गई थी, उसी गाइडलाइंस को लेकर यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने भी हमसे बातचीत करी और यही मैं पड़ताल करने निकला हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है ये मुस्लिम बहुल एरिया है और हम ये जांच करने के लिए आए हैं, हम ये पड़ताल करने आए हैं कि किस तरीके से जो साफ सफाई वाली बात कही जा रही है, क्या वो धरातल पर भी नजर आ रही है। तो देखिए, पहला ये मैं घर आपको दिखाऊंगा जिस घर के बाहर आपको कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आएगी, यानी पूरी तरीके से साफ सफाई जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अगर कुर्बानी दी भी गई है तो वो घर के अंदर दी गई है। सर, लगभग दोपहर का वक्त बीत चुका है, काफी लोगों ने कुर्बानी का जो त्यौहार था वो मनाया, जिन्होंने कुर्बानी देनी थी वो कुर्बानी दी। साफ सफाई को लेकर जो बातें कही गई थी, हम उसी का ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें प्रशासन की भूमिका तो अहम है ही है। योगी जी का आदेश बिल्कुल माना जा रहा है और बहुत शासन प्रशासन और हमारी नगर पालिका का पूरा सहयोग है सफाई व्यवस्था का। और आवाम को भी जो मैसेज दिया गया है योगी जी द्वारा, उसका भली भांति बहुत बढ़िया उसका असर हुआ है कि बिल्कुल पर्दे में और जो जगह चिन्हित करी गई है और ऐसे कोई गंदगी वाला कोई काम नहीं है जो कि समाज में किसी तरह की नाइत्तेफाकी पैदा हो। समाज में काफ़ी सुधार है, यानी कि जो अपील की गई थी उसका असर लगातार देखने को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो भाई 100/100% खोड़ा में तो बहुत शांतिपूर्वक ईद मनाई गई है। इंस्पेक्टर साहब अभी राउंड पे हैं, बराबर हर जगह चेक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा शांतिपूर्वक सौहार्द के साथ में ईद का समापन हुआ। ये बहुत धन्यवाद के साथ। तो देखिए, अभी दिन गुजरा नहीं है, शाम हुई नहीं है, लेकिन हम रियलिटी चेक करने के लिए मुस्लिम समुदाय के बीच मोहल्ले में मौजूद हैं और मैं यही रियलिटी चेक करने आया हूँ कि आखिर जो साफ सफाई की बातें, जो साफ सफाई के दावे किए गए थे, क्या उस अपील पर यहाँ के लोग भी खरे उतरे हैं। तो ये तस्वीर देखिए आप, घर है, घर के बाहर कहीं पर भी आपको ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही होगी जो कहते हैं कि बाहर कुर्बानी, किसी ने भी बाहर कुर्बानी नहीं की है। जिसने भी अगर कुर्बानी देनी थी या जिसने भी कुर्बानी दी है वो अपने घरों के अंदर ही दी है, जहां पर ज्यादातर संख्या मुस्लिम समुदाय की है। और आज जिस तरीके से सुबह भी हमने रिपोर्टिंग करी, बातचीत करी लोगों से, साफ सफाई को लेकर ही हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। तो ये घर देखिए आप, ये घर है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँ, दरवाजे के बाहर कहीं पर भी आपको ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज नजर नहीं आएगी जिससे किसी को परेशानी हो। यानी कि जिस तरीके से कहा गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई कुर्बानी हो, पर्दे में हो, कुर्बानी ऐसी जगह ना हो जो आपत्तिजनक जगह हो। तो यही रियलिटी चेक करने हम सड़कों पर उतरे हैं। कुछ लोग भी मेरे को आते जाते नजर आ रहे हैं, इनसे ही बातचीत करूंगा कि आखिर आज जिस तरीके से त्यौहार मनाया गया है सौहार्दपूर्ण तरीके से, इनका क्या कहना है। और जो साफ सफाई को लेकर प्रशासन की गाइडलाइंस थी या साफ सफाई को लेकर जो निर्देश जारी किए गए थे, उन पे क्या कहना है सर? आज तो स्वीपर भी ना आए हैं, सुबह से कोई झाड़ू लगाने वाली लेडीज तो आई नहीं है। नहीं, और एक सवाल ये था कि एक अपील की गई थी कि कुर्बानी हो, पर्दे के अंदर ही हो, कुर्बानी हो, ऐसी जगह ना हो जो विवादित जगह हो। कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज उसका निकलता है वो सीधा नगर पालिका की गाड़ियों में डल के सीधा डंपिंग ग्राउंड जाए, उसको कैसे देखते हैं? वो तो भैया सब नगर पालिका की गाड़ी में डाल रहे हैं और बगैर पर्दे के हो कर रही है कुर्बानी। कुर्बानी तो सब पर्दे के अंदर ही हो रही है। पर्दे के अंदर ही हुई है। जितने बकरे कटे हैं सब पर्दे के अंदर कटे, अपने अपने घर, कुर्बानी हुई है, अपने अपने घरों में करी है लोगों ने। हाँ, रोड पे थोड़ी कर रहा है कोई। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा असर उस अपील का यहाँ के समुदाय ने दिया है। यानी कि एक कह सकते हैं कि एक जो अपील की गई थी उस अपील का असर भी मैं रियलिटी चेक करने के लिए उतरा हूं। तो देख सकते हैं घरों की यह तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि घरों के बाहर जो गलियों में कुछ लोग कुर्बानी की बात करते हैं या चौराहे पर, तो उसको लेकर बिल्कुल भी ये निर्देश था, ये आदेश था और कोई भी बाहर गलियों पर या गली के बाहर, घर के बाहर गलियों में या फिर चौराहे पर कुर्बानी ना करे। तो यही रियलिटी चेक करने के लिए हेडलाइंस इंडिया की टीम सड़कों पर उतरी है। पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है, आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोग सज धज कर
एक मेले की तरह इस त्योहार को मना रहे हैं, यानी कि ईद उल अजहा कुर्बानी का ये त्योहार। आप देखिए लोग सज धज कर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लोगों के घर मिलने जा रहे हैं, बधाइयां देने जा रहे हैं। और मैं रियलिटी चेक करने के लिए सड़क पर, रोड पर, बीच इस मोहल्ले में इसलिए उतरा हूं कि जो रियलिटी चेक या जो साफ सफाई की बात कही जा रही थी, क्या वो यहाँ के लोगों ने इम्प्लीमेंट भी की है, क्या वो साफ सफाई नजर भी आ रही है। तो आप देखिए बड़ी गली के बाद अब मैं छोटी गली में आ गया हूं और यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा घर नजर नहीं आ रहा गली के अंदर कि जहां पर बाहर किसी ने कुर्बानी करी हो, बाहर किसी ने कुर्बानी दी हो। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो स्लैब है ये देखिए, ये मकान है लेकिन पूरी तरीके से साफ है, यानी कि अगर कुर्बानी दी भी गई होगी तो वो घरों के अंदर। ये स्लैब है, यहाँ पर भी पूरी साफ सफाई आपको नजर आ रही होगी। ये छोटी छोटी गलियां हैं। देखिए मैं छोटी गलियों में इसीलिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने आया हूं कि आखिर जो साफ सफाई का दावा किया गया था वो साफ सफाई का दावा क्या यहां पर ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए कहीं ये पूरी छोटी गली है लेकिन कहीं पर भी आपको कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही होगी जो कुर्बानी के बाद सड़कों पर या गलियों में होती है। आप देखिए पर्दे में ही सभी लोगों ने बताया जा रहा है कि कुर्बानी दी है। और इस गली में भी अगर मैं कहूं तो आप देखिए पूरी ये गली है और इस गली में भी कुर्बानी जो दी गई है वो घरों के अंदर देखिए पूरी तरीके से टाइल जो आपको नजर आ रही होगी, इंटरलॉकिंग टाइल से ये गली बनी हुई है। क्या नाम है? अहमद हसन। अहमद हसन जी, क्या कहेंगे? आज एक बड़ी अपील करी गई थी, एक निर्देश था, एक आदेश था कि भाई सड़कों पर कोई भी कुर्बानी ना दे, चौराहों पर कोई कुर्बानी ना दे, पर्दे में ही कुर्बानी होगी। क्या उसका असर देखने को मिला है आज? जी योगी जी के जो आदेश थे उसके ऊपर वो किया है लोगों ने, और पर्दा लगा के अंदर जो है ना बड़ी मतलब सफाई के साथ काम हो रहा है। सफाई के साथ क्या प्रशासन ने भी सहयोग किया है सफाई को? बिल्कुल प्रशासन का भी सहयोग है और जो यहाँ के नगर पालिका वाले हैं बेचारे वो भी बहुत जो है ना, हाँ जो बात है। तो देखिए प्रशासन के सहयोग के साथ, नगर पालिका के सहयोग के साथ ही यहाँ पर पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, मैं छोटी गलियों से गुजरता हुआ बड़ी गली में आ गया। ये गली का अंदर का एरिया है। मैं अगर कैमरामैन को कहूं कि आप दिखाएं, ये पूरी जो सड़क है, इस सड़क पर आपको इंटरलॉकिंग टाइल पूरी साफ नजर आएंगी। कहीं पर भी सड़क पे ऐसी कोई धब्बा किसी चीज का नजर नहीं आएगा, यानी कि कुर्बानी का जो दिन था, कुर्बानी का जो त्योहार था, कुर्बानी लोगों ने दी है और उसी को लेकर जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की, सब उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो कहा गया था कि कुर्बानियां देंगे तो अपने घरों में पर्दे के साथ, यही मैं और साफ सफाई का भी बड़ा ख्याल रखेंगे। तो मैं ग्राउंड जीरो पर उतरा हूं और देख सकते हैं आप पूरा जो एरिया है, लगभग 3 किलोमीटर का ये एरिया है। यहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं, जिला गाजियाबाद लगता है। छोटी छोटी गलियों में हम घूमकर आपको यही दिखा रहे हैं कि साफ सफाई का कितना बड़ा यहाँ पर ध्यान आज रखा गया है। और साफ सफाई के साथ देखिए, मैं नाली का अगर हाल दिखाना चाहूं तो ये पानी गिर रहा है और बिल्कुल साफ नाली आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि पहले अक्सर देखा जाता था कि जानकारी के अभाव में लोग जिस चीज की कुर्बानी देते थे, उस कुर्बानी के बाद नालियों में कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो तैरता हुआ नजर आता था। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि पानी गुजर रहा है और नाली बिल्कुल साफ है, यानी कि स्वच्छता का जो ध्यान रखा गया है, स्वच्छता को लेकर जो बात करी गई है उस पर भी यहाँ के लोगों ने बड़ा ध्यान दिया है। क्या कहेंगे सर? कुर्बानी आज लोगों ने करी, त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता पर बड़ा ध्यान दिया गया है। स्वच्छता पर ध्यान है, आज बहुत बढ़िया आज कर रखा है, साफ सुथराई भी है, जगह जगह गाड़ी लगी हुई है, अपने ले जाते हैं नगर पालिका वाले, साफ स्वच्छ सब। यानी योगी जी ने जो कहा था, उसका जो अपील की गई थी, उसका कहीं ना कहीं असर लोगों में दिखाई दिया। असर दिखाई दिया, ध्यान करा है, उस पे गाइडलाइन जो दी है उस पे चले हैं। ऐसी बात नहीं चले, मुसलमान उस पे चले हैं, गाइडलाइन पे ही। स्वच्छता से आपको भी फायदा सबको। हम तो शुरू से ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा होता, हम शुरू से ऐसे करते हैं। तो सफाई तो करनी जरूरी है। तो
तो देखिए बिल्कुल गाइडलाइंस जो दी गई थी, खुद मुख्यमंत्री ने भी ईद से पहले प्रशासन को, शासन को, नगर निगम को, नगर पालिकाओं को और खुद बड़े बड़े अधिकारियों को जिस तरीके से कहा था और जनता से भी अपील करी थी। तो देखिए मैं मुस्लिम मोहल्ले के अंदर हूं और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी जो इंटरलॉकिंग की टाइल वाली जो गलियां हैं, कहीं पर भी आपको जो कुर्बानी की चीजें होती हैं वो न नजर आ रही होगी और ना इन नालियों के अंदर। देखिए मैं दूसरी नाली की भी आपको तस्वीर दिखा दूं तो मेरे सहयोगी से मैं कहूंगा तुषार से कि आप दिखाइए नाली के अंदर, बिल्कुल नाली साफ आपको नजर आ रही होगी। जो नाली है जिसमें पहले कहा जाता था कि भाई कुर्बानी के बाद नालियों में कहीं ना कहीं कुर्बानी का जो अंश है वो नजर आता था, मगर आज की ये तस्वीरें एक अलग मिसाल पेश कर रही है, एक अलग कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो पेश कर रही है। देखिए नाली बिल्कुल साफ आपको नजर आ रही होगी, दूर तक ये नाली मैं आपको दिखाता हुआ लाया हूं, बिल्कुल साफ ये नाली आपको नजर आ रही होगी। और जिस तरीके से साफ सफाई का भी बात की गई थी, इनसे ही बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखा गया है? अरे तुम देखते रहे हो यार। चलिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप खुद ही ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं कि कितनी साफ सफाई के साथ आज इस त्योहार को मनाया गया है, तो मैंने आपको दिखाया और हम रियलिटी ग्राउंड चेक करने, हम यानी रियलिटी चेक करने सड़कों पर उतरे और पूरा जो मुस्लिम एरिया है जहां पर ईद मनाने के लिए कुर्बानी भी लोगों ने जो दी है, आज जिस तरीके से कुर्बानी का त्योहार इसको कहा जाता है, ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार, तो हम सफाई को लेकर और जो गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार या फिर योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मनाई गई थी उसी को लेकर रियलिटी चेक करने मोहल्ले में उतरे थे, गलियों में उतरे हैं और रियलिटी चेक जो हमने करी वो आपको दिखाई कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस साफ सफाई को लेकर जारी की गई थी, जो गाइडलाइंस यहाँ की जनता के लिए जारी की गई थी, उस गाइडलाइंस का कितना अमल जनता ने किया। और वो तस्वीर भी आपने देखी कि जो नालियों में कहा जाता था कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी के अंश नालियों में तैरते हुए नजर आते थे, वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई कि नालियां पूरी तरीके से साफ हैं और जनता ने भी जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर इस सफाई अभियान के साथ जो सहयोग किया है वो उनकी राय, उनकी बातें भी मैंने आपको सुनवाई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाजियाबाद से।